हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का सुबह एकदम अलग ही फ्रेशनेस के साथ शुरू हुआ है मेरा, क्योंकि पिछले 2 दिन से बीमार थी। इसके लिए सुबह शाम रात सब मेरा एक ही लग रहा था, सब कुछ ऐसे बेड के ऊपर। तो हाउस वाइफ हो तो आपको बेड तो छोड़ना ही पड़ता है, चाहे आप बीमार रहो या बेड रेस्ट रहो, कुछ भी रहो। वैसे ही मेरा भी काम भी रहता था और सोया हुआ भी रहती थी। जब मन करता था काम करती थी, जब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तब सो जाती थी। पर क्या होता है पता है, जब तक बच्चा नहीं रहते तब तक हम हमारे मनमानी कर सकते हैं। अगर बच्चा एक बार आपके पास है, अगर आपका एक बच्चा हो गया है, तो आप चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते अपने हिसाब के अनुसार। बच्चे को देखना तो पड़ते हैं ना, हम चाहे कैसे भी हमारा दिन गुजर जाए, पर बच्चे के लिए हमको खाना भी बनाना पड़ते है, बच्चा का देखभाल भी करना पड़ते है और बीमारी में उसको पढ़ाना भी पड़ते है, हम चाहे खुद बीमार क्यों ना रहे। सुबह सुबह मोन को खिला पिला के मैं दे के आई हूँ ट्यूशन। ऐसे बोला आज सुबह से तबीयत ठीक है मेरा है, तो आज सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट में बस फ्रूटी लेंगे और लेंगे काढ़ा। मतलब काढ़ा के जैसे हम चाय बनाते हैं, ब्लैक टी जिसको कह सकते हो आप लोग। तो मैं कैसे बनाती हूँ, चलो एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपल तरीका, जब भी हमारे घर में कोल्ड होता है, कफ होता है, सर्दी खांसी रहता ही है, हर एक के घर में ही होता है ये। तो मैं कैसे बनाती हूँ, सब लोग पता है मुझे कि ब्लैक टी पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, पर मुझे स्वाद भी अच्छा लगे और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। ऐसे ही मैं, आप लोग सोचोगे क्या दीपा तुम जीरा धनिया मिर्ची ये सब कुछ लेके आ गए हो हम लोगों को काढ़ा सिखाने के लिए। नहीं, क्योंकि गरम मसाला जो भी अक्खा गरम मसाला है मैं सारे के सारे ये डब्बा में रखती हूँ। तो एक एक करके क्या लाना है, इसके लिए एक साथ ही सब लेके आई हूँ। थोड़ा अदरक तेज़पत्ता और जो जो गरम चीज़ें रहते हैं ना गरम मसाला में, जो खड़ा मसाला वो डाली हूँ एक एक करके। जैसे कि सिर्फ वो दालचीनी और इलायची और थोड़ा सा लौंग और काला मिर्च एक डाली हो बस, और कुछ नहीं, इतना ही। इसको अच्छे से ये इससे ना थोड़ा सा कूट देना है, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छे से इसके पानी के अंदर निकल जाते हैं। और ये पानी मैं ज़्यादा करके देती हूँ, क्योंकि चाय के जैसा थोड़ा कम नहीं पीती हूँ। चाय मैं बहुत कम डालती हूँ, लास्ट में चाय की पत्ती डालती हूँ एकदम कम, और गुड़ डालती हूँ, उसके लिए ज़्यादा कलर आ जाता है। ये कुछ सारे डब्बे मेरा किचन में एक्स्ट्रा पड़ा था, जो कि धोने के लिए रखी थी मैं, तो सोचा कि अभी वो पानी भी गर्म होते होते इसको धो देंगे और फिर सुखाने के लिए भी रख देंगे। क्योंकि अभी थोड़ा हम तीनों का ही तबीयत डाउन है, तो खाने में कुछ स्पाइसी हम नहीं बना रहे, मसाला के हिसाब से नहीं बना रहे। हम हमारे स्वाद थोड़ा 2-3 दिन के लिए चेंज किए हैं कि सिंपल सिंपल खाना खाएंगे। इसके लिए खाना बनाने का भी मेरा ज़्यादा झंझट नहीं है। ऐसे तो बीमार है तो खाना अच्छा अच्छा खाना पड़ता है, पर थोड़ा सा हमको गैस का भी प्रॉब्लम हो चुका है। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो हल्का हल्का कुछ बना लेते और फिर गरम गरम ही खा लेते, जब भी खाएंगे तब बनाएंगे। क्योंकि देखो अगर हम 3-4 टाइप का कुछ बना लेते हैं ना तो हमको ज़्यादा टाइम लगते, पर 1-2 टाइप का चीज़ के साथ गरम गरम राइस बनाने में टाइम नहीं लगता। इसके लिए मैं थोड़ा टाइम दे के ही किचन में आती हूँ, लेट करके। एक्चुअली कभी अभी ये जब मेरा घर पे कॉल करती हूँ ना, मेरे सास ससुर के साथ बात करती हूँ, तो बोलते हैं मेरी सासू माँ कि इस टाइम पे ऐसा लगता है ना कि हमको सब मिलकर भी कुछ नहीं है। जब घर में तुम तीनों के तीनों बीमार हो पर खाना तुमको खुद ही बना के खाना पड़ते है, तब हमको बहुत बुरा लगता है। तो यही बस मेरे लिए बहुत काफ़ी है कि चलो मैं जो कर रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ वो भी किसी को काम लग रहा है। ऐसे तो कोई कोई बोलता है अरे बाबा बीमारी में तो इससे ज़्यादा काम हम कर लेते हैं, पर बोलता है ना, बात है ना, एक आदत, आदत जिसका जैसा है उसका वैसा ही रहेगा। आप लोग अगर जो मुझे गाँव से देख रहे हो वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं बचपन से मैं खुद भी देखी हूँ कि मेरी मम्मी, बुखार क्या चीज़ होता है, सर दर्द क्या होता है, मैंने कभी मेरी मम्मी को बोलते हुए नहीं देखा। हम चारों बहन को पाला, उसके साथ भी उनको बीमारी में भी वो काम करते ही रहे। बुखार में भी उनको वो नदी होता है उसमें जाके कपड़ा धो के लाए, फिर बर्तन धोना खाना बनाना सब कुछ। क्या मैं बोल रही हूँ ना, मैंने बचपन से कभी नहीं देखे मेरे मम्मी को ऐसे सोया हुआ कि चलो आज हम बीमार है तो सो जाते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी के बॉडी में वो चीज़ सूट हो गया था कि उनको कुछ भी हो जाए उनको काम करना ही था। और हम घर के अंदर रह रहे के हमारे बॉडी में ऐसे जंग पड़ गया है कि चलो हम जितना भी कर रहे हैं ना बीमारी में, वो हमारे लिए
बहुत ज़्यादा हमको ऐसा लगता है, पर मुझे पता है ये तो कुछ नहीं है। जैसे मेरी मम्मी लोग पापा लोग करे उसी हिसाब से हम तो कुछ नहीं कर पाते। बात है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, सच्ची में वैसा ही है, ओल्ड इज़ गोल्ड। जो मेरे पापा मम्मी ने किया वो हम इसी उम्र में आके भी नहीं कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा काढ़ा लेके थोड़ा धूप में बैठ के मतलब पी लूँगी, उसके बाद जो भी काम रहेगा कर लूँगी, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके लिए। बिल्कुल शाम को मतलब लंच में मिल रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। मैं बोली ना खाना बनाऊँगी और जल्दी जल्दी खा लूँगी। और राइस और थोड़ा सा वो चूरन था उसका सब्ज़ी बनाई हूँ, और ये कद्दू था उसका सब्ज़ी एकदम गरम गरम ही है बना गई। मैंने सारे किचन का काम करके एकदम से मैंने बोला चलो खा लेते हैं। थोड़ा घी भी ली हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसे कद्दू के सब्ज़ी वगैरह के साथ थोड़ा थोड़ा घी अच्छा लगते हैं। पता नहीं गैस में घी खाते हैं, अगर ऐसे आपको पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो घी खाया जाता है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। शायद नहीं खाया जाता होगा। मैंने तो खा ही लिया, मतलब खा लिया हम तीनों ने ही। फिर भी मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। तो वही, बस एक चीज़ बोलूँ क्या, बचपन से ही ना मैंने देखा मेरी मम्मी मेरे पापा जब एक्सीडेंट हो गया था ना मेरे पापा को, मेरे पापा ट्रेन से गिर गए थे। मतलब सर के ऊपर बहुत भारी मेरे पापा का सामान था, जैसे मिर्चा का बहुत बड़ा सा वो टोकरी होता है ना, जैसे कितना कोई बहुत ज़्यादा ही था, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बकेट होता, बस क्या बोलूँ, वो होता है ना बैम्बो का बहुत बड़ा बड़ा ऐसे बास्केट टाइप का, शायद 10-20 किलो से भी ज़्यादा मेरे पापा के हेड के ऊपर था। और उसी को लेके पापा उतरने के लिए गए थे और पापा गिर गए थे ट्रेन से, और फिर मेरे पापा को एक्सीडेंट हो गया था। और मेरे पापा का पूरा पैर जो है ना, पैर का जो नी होता है ना, नी के ऊपर जो एक हेलमेट टाइप में मतलब हड्डी का जो एक लेप रहता है ना, वो पूरा का पूरा एकदम चकनाचूर हो गया था। तब पैसों की वजह से मेरे पापा ने उसको ठीक नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरे चाचा का शादी थे, इसके लिए चाचा की शादी के लिए पैसा चाहिए होता था। तो मेरे पापा को लगा कि मेरे पैर से ज़्यादा मेरे भाई की शादी इम्पोर्टेंट है, और भाई लोगों को भी ऐसा ही लगा था। तो इसके लिए मेरे पापा को ऑपरेशन नहीं हुआ था, और मेरे पापा ज़िंदगी भर वही पैर को वैसे ही झेलता रहा, वो दर्द दुख के साथ ही ज़िंदगी बिताता रहा, आज तक बिताते रह रहे हैं। और उनके वो चीज़ को किसी ने कभी देखा नहीं, नज़रअंदाज की सब लोगों ने। वही चीज़ अभी मुझे लगता है कि हम बड़े होके क्या देख रहे हैं, मेरे पापा ने क्या क्या झेला है। शादी इम्पोर्टेंट हो गई मेरे पापा के लाइफ से ज़्यादा। और क्या बोलूँ, मैं बोलने जाऊँ ना तो बहुत कुछ निकल जाते, पर इतना बोलना अब अच्छा भी नहीं होते हैं। हमसे बड़े हैं वो लोग, हमसे अच्छा ही समझते होंगे, पता नहीं। तो चलो बोलते बोलते बहुत ही बोल दी हूँ, और अभी और कुछ नहीं। फिर मिलूँगी और एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।